जो मैं पहला सवाल कर रहा हूं ना, तो पहले सवाल से मैं इक्वेशन बनाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हाफ हाफ हिस्सा कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बहुत सिमिलैरिटी है। अब सिमिलैरिटी क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल शुरू करके आंसर पे खत्म करेंगे, और जहां आंसर पे खत्म होगा वहीं से शुरू होके दोबारा से सवाल, आंसर पे जो खत्म होगा आंसर से स्टार्ट करेंगे, वापस सवाल की तरफ जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं, गौर करना। मेरे पास पहला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, और आपको सेंटर भी गिवन है, गिवन सेंटर एंड रेडियस। यहां पे सेंटर और रेडियस आपके पास क्या है, गिवन है। लेकिन यही दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन बनी हुई है, उसको आपने रिड्यूस करना है, तोड़ना है, और रिड्यूस करके फाइंड क्या करोगे, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। गौर करने वाली बात क्या है, यहां पे फाइंड है और यहां पर गिवन है। गिवन की मदद से आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब मैं पहला सवाल लिखने जा रहा हूं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। मेरे पास सवाल ये रहा, और सवाल में सेंटर मेरे पास गिवन है, सेंटर ये गिवन है मेरे पास -1/2 कॉमा 1/2, और रेडियस मेरे पास गिवन है 1/2। जब भी सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए कहा जाए और सेंटर और रेडियस गिवन हो, तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये आपके पास h है, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास k है, और r तो आपको मालूम है कि ये आपका r है, लेकिन r स्क्वायर नहीं है, तो r की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। सबसे पहले x ऑलरेडी माइनस है, इक्वेशन में आपके पास ऑलरेडी माइनस है, और h भी माइनस के अंदर है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1/2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। वो जो दो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं को फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर फॉर्मूला ही क्रिएट करना होता है असल में। तो हम इसको सबसे पहले फॉर्मूले में बनाते हैं। मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला इजी करके बताया था। मैंने कहा था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करवा दो, 2 से। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और 1/2। इसी तरीके से ये वाला दूसरा वाला फॉर्मूला, y का स्क्वायर -2
y 1/2 और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 का जब स्क्वायर किया तो ये हो गया 1/4। सबके ऊपर से स्क्वायर हटा देते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, फिर प्लस 1/4 हो जाएगा, फिर प्लस y स्क्वायर, फिर 2 से 2 कैंसिल, माइनस का y प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया। ठीक है भाई, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं और जो वैल्यू है उसको एक तरफ। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का वाई इज इक्वल्स टू ये 1/4 माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4। इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अब इस सवाल को बाद में स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मैं तुम्हें पहले ही सॉल्व करवा दूं, उसके बाद इस सवाल को दोबारा से करेंगे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एलसीएम डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो तो वो एक मर्तबा आ जाती है और 1 माइनस 1 ऊपर वैल्यू ऐसे आ जाएगी। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 माइनस 2, ये 4 डिवाइड हो रहा था तो क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4y, और यहाँ पर आंसर बचा माइनस का 1। इस माइनस के 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये प्लस का 1, और उससे पहले 4y माइनस का 4x प्लस का 4y स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन बन गई। हमने सेंटर और रेडियस की मदद से क्या बनाया, हमने सेंटर और रेडियस की मदद से जर्नल इक्वेशन बनाई है। क्या बनाई है, जर्नल इक्वेशन बनाई है, ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसमें दो फॉर्मूले भी अप्लाई हुए हैं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन देखो इसकी जो बी स्क्वायर वाली वैल्यू थी, दोनों बी स्क्वायर वाली वैल्यू सॉल्व होकर एक जगह पे मर्ज हो गई। तो अब इसी इक्वेशन की मदद से ये जो आंसर है, इस आंसर की मदद से मुझे वापस सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए वापसी। मुझे इसी इक्वेशन की मदद से सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। मुझे वो बताओ क्या कहते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर वो कल वाला, उसकी इक्वेशन क्या थी, फनीला तुमने वो पिक्चर ली थी ना या किसी और ने, मुझे लिखवा दो। मेरे पास सवाल क्या था कल वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर आपने मुझे बुक की पिक्चर भेजी थी। हाँ, वो मुझे सेकंड क्वेश्चन नहीं, कल वाला जो सेकंड क्वेश्चन में करवा रहा था मुझे याद नहीं आ रहा। सर मैं तो फॉर्मूला हाँ, की ये आ गया मेरे पिक्चर पास, ये आ गया थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 7y इज इक्वल्स टू 33। ये मेरे पास सवाल आ गया।
अब देखो, जब भी इक्वेशन आएगी उसमें तुम्हारे पास मिसिंग होगी हमेशा कौन सी वैल्यू, बी स्क्वायर। तो अब देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा। ये मेरे पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ आ गया और प्लस का 9x लिखा हुआ आ गया, और थोड़ा अलग अलग करके लिख रहा हूं मैं, है ये एक ही। ये मेरे पास वाई स्क्वायर आ गया और ये मेरे पास 7y आ गया। अब इसमें मिसिंग क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर। क्या मिसिंग है मेरे पास, बी स्क्वायर। हमेशा जब भी मुझे मालूम करना होगा मेरे पास बी स्क्वायर मिसिंग होगा, तो मेरे पास ये जो वेरिएबल बीच की वैल्यू होगी ये मेरा 2ab है। ये मेरे पास क्या है, 2ab। इसके वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू आ जाए, इसके वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू आ जाए, तो उस वैल्यू को हाफ से मल्टीप्लाई करो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर। हाफ से मल्टीप्लाई करो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की जगह वो वैल्यू रख देंगे। तो अब ये क्या आ गया, 9/2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये बी स्क्वायर के। और ये आ गया 7/2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। ये बात किस किस को समझ आ गई, ये बात सबको समझ आई, ये वाली जो मैंने बताई है कि मेरे पास जब भी बी स्क्वायर फाइंड करना होगा तो मेरे पास स्क्वायर के बाद वाली वैल्यू जो सिंगल वेरिएबल में होगी वो मेरा 2ab के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2ab के बराबर। हाँ, ये फर्स्ट ईयर में भी मैंने करवाया था, मुझे याद है। तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल को छोड़ के, वेरिएबल काउंट नहीं करेंगे, वेरिएबल के साथ वाला नंबर लेंगे, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करवा के उसका क्या कर दिया जाएगा, स्क्वायर। तो वो बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो ये बात जहन नशीन कर लो अब, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि तुम ऐड कर दो चीजों को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9x और साथ में क्या आ जाएगा, 9/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7y प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर है 33। लेकिन जो चीज यहां ऐड करोगे वो राइट हैंड साइड पे भी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो ये मेरे पास 9/2 यहां भी आ गया और 7/2 यहां भी आ गया, लेकिन दोनों का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। अब ये बन गया फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला हो गया और ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला पे किस तरह होता है, x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर है 33 प्लस 9 का क्या हो जाएगा, 81/4 प्लस 49/4। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन इस डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं है, तो ये 33 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 से मल्टीप्लाई होने पर इसका आंसर क्या आ गया, 132। 81 प्लस 49, इन सबको प्लस करो। 81 के अंदर मैंने 32 प्लस किया तो क्या हो गया, ये हो गया 100, 200, ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया 262 डिवाइडेड बाय 4। और ये साथ साथ चल रही है वैल्यू। लेकिन अगर मैं अपनी जर्नल इक्वेशन देखूं
मेरी जनरल इक्वेशन क्या थी? मेरे पास था x माइनस का h प्लस y माइनस का k। तो देखो दूसरी वाली में तो माइनस है, मगर पहले वाले में माइनस नहीं है, तो मैं इसको माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं? x यहां माइनस लिखकर और अंदर इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? माइनस, फिर प्लस, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आ गई? -9/2। और मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 7/2। लेकिन अभी रेडियस बाकी है, अब इसको सॉल्व करूंगा मजीद। तो 4 के टेबल में ये आता है 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 131। ये 131/2 किसका आंसर है? ये मेरे पास आंसर आ गया 131/2। ये मेरे पास आ गया आर। आर मेरे पास क्या आ गया? 131/2। ये मेरे पास आ गया आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? आर स्क्वायर। जबकि मुझे सिर्फ आर चाहिए, तो दोनों पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? आर बराबर है √131 डिवाइडेड बाय 2। ये तो आ गया आर, लेकिन मेरे पास h कॉमा k किसके बराबर आएगा? h मेरा आ गया माइनस का 9/2 और k मेरा आ गया 7/2। ये मेरा आंसर हो गया। देखो सेंटर भी निकल आया और रेडियस भी। ठीक है, यहां तक किस किस बच्चे को बात समझ आ गई? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये दो फॉर्मूले बनाना। और फॉर्मूलों में हमेशा मुझे क्या निकालना पड़ता है? बी स्क्वायर। हमेशा मुझे क्या निकालना पड़ता है? बी स्क्वायर। और ये बी स्क्वायर निकालने का आसान तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है कि वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू आ जाए उसको हाफ से मल्टीप्लाई करवा के उसका क्या कर दो? स्क्वायर। तो वो बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी बच्चे का कोई सवाल कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ ये पहले इसको ही हजम कर लो तो काफी है। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखा दें। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने किया था, ये वाला। जी सर। जो ये वाला इस इक्वेशन को ना तुम मेरा ख्याल है कि 4 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का वाई इजिकल्स टू -1 करके रखो। और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाके क्या करवा दो? डिवाइड। क्योंकि हमेशा इस इक्वेशन की खासियत है कि आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमेशा अलोन होना चाहिए। इसीलिए इस 4 को कॉमन लेके वापस क्या करवा दिया? डिवाइड करवा दिया। एक्चुअल में तुम्हारा आंसर ये आएगा। आप सही है? सर इसके बाद वाला जो था, इसके बाद तो मैंने मिटाकर ये दोबारा अच्छा इसी सवाल को जो करवाया था, इसी वाले को
जी सर। इसको मैं दोबारा करवा देता हूँ, इसको मैं दोबारा करवा देता हूँ। सवाल क्या बन रहा है हमारा ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का एक्स माइनस का वाई इज इक्वल्स टू -1। पहले तो इसको सेपरेट करो दो फॉर्मूलों के एतबार से, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। देखो अब फिर वही वाली बात, क्या मिसिंग है मेरे पास, बी स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई, फिर क्या मिसिंग है मेरे पास, बी स्क्वायर इजिकल्स टू -1। अभी मैंने बताया था कि बी स्क्वायर निकालने के लिए जो मेरे पास सिंगल वेरिएबल होता है, इसके साथ कोई भी वैल्यू आ जाए, अब दोनों के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, इसके साथ भी क्या लिखा हुआ है 1, और इसके साथ भी क्या लिखा हुआ है 1, ये वैल्यू और ये वाली, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाओ, हाफ से, और इसका क्या कर दो स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर। इधर भी यही करो, 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करवाया और इसका क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, तो दोनों के बी स्क्वायर निकाला है। अगर यहाँ पर 1 की जगह कुछ भी होता तो मैं उसी नंबर से हाफ को मल्टीप्लाई करवा के स्क्वायर करता। अभी मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 1/2 का होल स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर है। तो मैं बी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का हाफ का स्क्वायर, एक फॉर्मूला तैयार हो गया। फिर वाई स्क्वायर माइनस का वाई और प्लस का हाफ का स्क्वायर। जो चीज मेरी ऐड करवाई है वो मैं राइट हैंड साइड पे भी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने यहां पर ये ऐड करवाया है। तो -1 के साथ क्या ऐड हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दोनों चीज दो वैल्यू उधर ऐड हो गई। ये एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बन गया मेरे पास y माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और बराबर है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, -1 फिर प्लस का 1/4 फिर प्लस का 1/4, इन तीनों वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या बनेगा, 4, इस डिनोमिनेटर के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 प्लस का 1 और प्लस का 1, तो -4 + 2 डिवाइडेड बाय 4, -4 में से 2 निकाला तो -2 डिवाइडेड बाय 4, और 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो गया 4, तो मेरी वैल्यू आ गई -1/2। ये मेरी वैल्यू किसकी आई है, इस पूरी एलसीएम की। ये जो मैंने यहां से लेके यहां तक का क्या करा, एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1/2। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर, मेरे पास कंडीशन के एतबार से यह माइनस होना चाहिए था, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या किया था, माइनस लगा के वैल्यू को अंदर ले जाके माइनस कर दिया था। तो मेरा h आएगा -1/2 और मेरा k आएगा सिर्फ 1/2, लेकिन आर स्क्वायर मेरे पास -1/4 है, मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1/2। अब मुझे क्या करना है, मुझे, मेरे पास ये आर स्क्वायर आया है, मुझे आर चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अब क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, और यहां से क्या माइनस माइनस की वैल्यू है ना ये, तो ये हो जाएगी माइनस का तो आयोटा होता है, तो इसको इसको एज इट इज रहने दो ऐसे ही। ये मेरा आर आ गया,
माइनस का वन जो है वो रूट के अंदर से माइनस निकलेगा तो आयोटा आएगा। आयोटा तो खैर नहीं करना हमने, हम इसको अंडर रूट में रहने देते हैं। 1/2 ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, आर की। और मेरे पास एच क्या आया, एच मेरे पास आया है माइनस का 1/2 और के मेरे पास आया है 1/2। यहां मुझसे मिस्टेक हो गई लग रहा है, कोई मैंने कुछ गलती करी है, जिसकी वजह से मेरे से मिस्टेक हुई है। यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो मुझे लग रहा है मुझसे कुछ गलती हो गई। बहरहाल इसको देख लेंगे, लेकिन ये समझ आया है कि मैंने एच और के कैसे निकाला है और ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ये जो फॉर्मूले की कंडीशन लग रही है ये कैसे लग रही है, ये वाली बात समझ आ गई। अगर ये बात समझ आ गई तो मुझे भाई सारे बता दो, ये कंडीशन वाली बात समझ आ गई तो मुझे बता दो। अच्छा देखो मेरी गलती क्या है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या था 4, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा